available at the moment. एनी प्रॉब्लम मैम? सॉरी? नहीं मतलब किसी को ढूंढ रहे हैं? नहीं। सर हेलो। तुम अपने घर की बात मान लो। तुम्हारे सामने मैं ये बात नहीं कर पाता, इसीलिए सामने नहीं आया। और कभी मुझे फ़ोन करने की कोशिश मत करना। अरे अरे आप क्या कर रही हैं? अरे अरे क्या हुआ आपको? अरे आहिस्ते, धीरे धीरे। पानी। दीजिए। आप ये जो ट्रेन से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, इससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती? पता नहीं। सुसाइड क्यों करने जा रही थी? क्या करे बताइए, जिंदा रहने का तो कोई मकसद ही नहीं रहा। लेकिन आपने मेरी जान क्यों बचाई? क्या करूं बताइए? आंखों के सामने अगर कोई सुसाइड करने जा रही है तो मैं तो वो खड़े रहकर देख नहीं सकता। जिसके सहारे जिंदगी गुजारने के लिए निकले थे, उसी ने जब साथ छोड़ दिया तो मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। लीजिए, कल रात से कुछ नहीं खाई आप, लीजिए। मुझे भूख नहीं है। ओके, आपको जाना कहाँ है? अब तो ये भी पता नहीं। बाप रे, आपको जीने की इच्छा नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है, कहाँ जाना है पता नहीं।
क्या बोल रही हैं आप तो मतलब, हाँ मैं ना मतलब चौंक रहा हूँ आपको देखकर, पता है आपको? नहीं मतलब गलत मत समझना, पर आप सोच के देखिए, इतने सारे इंसान मतलब थोड़ा जीने के लिए, हाँ ये मतलब थोड़ा खाने के लिए, कहीं पर पहुंचने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, और आप इस सब से ऊपर हैं। आई विश मैं आपकी तरह हो पाता। अफसोस मैडम, अफसोस। आप फिलोसफी के स्टूडेंट हैं? पागल हैं आप, बिल्कुल भी नहीं। पर ये आपकी तरह एक कैरेक्टर आंखों के सामने रहे ना, ये अनरोमांटिक, ये मतलब बात पे मरने की बात करना, फिर ये अकाउंटेंट को भी ना थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बात करना पड़ता है, समझिए आप। आप तो बड़े मजाकी हैं। लीजिए कुछ खा लीजिए, ये लीजिए खाइए। ओके। थैंक यू। आप कहाँ जा रहे हैं? लाटागुड़ी। कभी कभी ऑफिस से छुट्टी लेकर मैं ऐसे ही निकल जाता हूँ। अकेले? हाँ और क्या। गर्लफ्रेंड नहीं है आपका? वेल नहीं है, ऐसा नहीं है पर वो गर्लफ्रेंड जैसी नहीं है। ओह, ऐसा क्या? हाँ, आपका बॉयफ्रेंड? सॉरी? घर वालों के पसंदीदा लड़के से शादी तोड़कर जिसके लिए अकेले घर छोड़ के इतना दूर चली आई, आकर धोखा खाई, उसके बारे में क्या बात करें बताइए। वादा करके, ट्रेन टिकट अरेंज करके भी वो नहीं आया। इतनी बार कॉल की, फोन भी रिसीव नहीं किया। उसके बाद कॉल करके बता दिया कि घर में सबकी बात मान लो। ओह अच्छा, इसीलिए आप मेरी सीट की तरफ देख रही थी। हाँ, वो सीट उसके लिए। हाँ मतलब मेरा ये ट्रेन छोड़ने की 2 घंटे पहले मेरा सीट कंफर्म हुआ है। मेरा तो आरएसी था। वो नहीं आएगा, उसने मुझे एक बार भी बताया नहीं। एक नामर्द से प्यार की थी मैंने। मैडम हम लोग लगभग पहुंच गए हैं। ये ट्रेन पूरा दिन नहीं चल सकता, इसे रुकना ही पड़ेगा और हमें उतरना ही पड़ेगा। पता है, लास्ट स्टेशन तक तो ट्रेन को रुकना ही है। बाप रे, आपको भी कुछ पता है? ये जान के मुझे थोड़ा तसल्ली हुआ। तसल्ली हुआ? क्यों? पता नहीं। पता नहीं है? आपको भी पता नहीं है? इन्फेक्शन मैडम, इन्फेक्शन आपसे मुझे मिला है। ओके। एक बात पूछूं आपसे? इतना कुछ बताने के बाद भी परमिशन लगेगा? नहीं मतलब सोच रहा था, ये अकेले रास्ते में अगर कोई हमसफ़र मिल जाता तो फिर कैसा होता? तो देर किस बात की? कहीं ये ना हो कि वो दरवाजे तक आके निकल जाए। और अगर मैं वो दरवाज़ा खोल के देखा कि मैं गलत था? तो सुधार लेना, डर किस बात की? ऐसी बात है। आएंगी मेरे साथ लाटागुड़ी? मेरा तो और कोई जगह नहीं रह जाने का। चलिए, आपके साथ ही आपका हमसफर बन जाते हैं।
एक्सक्यूज मी, यहाँ पर तो मेरा एक ही रूम बुक था और आज दूसरा कोई रूम नहीं है। मतलब आपको 2 दिन थोड़ा तकलीफ हो सकती है। मैं यहीं कहीं सो जाऊँगा, मैं बाहर भी सो सकता हूँ। समझी, मैं देखती अरे! हूँ। यूं ही बेवजह दिल में नहीं बेताबिया, ये इश्क है सांसों में है अब जो रवा। आजा अब कैसा शर्माना, बन गया मैं तेरा दीवाना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। बोलिए मम्मी। बेटा तू आ कब रहा है? और कुछ दिन में ही मैं लौट जाऊँगा। देख बेटा, काम के सिलसिले में टाला है, 1 महीना भी बाकी नहीं है। एक बार लड़की से मिल ले। मम्मी, इतने दिन काम की वजह से मैं शादी को टाल दिया, और अगर आज प्यार की वजह से मैं शादी को टाला तो आप मान लोगी? ये कोई मजाक है क्या? तो घर आ पहले। नहीं मम्मी, मैं सीरियस हूँ। घर पे आके ऐसा सरप्राइज दूंगा ना, आप देखिएगा। अपने पापा से मिलके ये सारी बातें कर ले। तू घर आ जल्दी। शादी? अरे तुम्हें बताना ही भूल गया, घर से ना मेरा शादी तय हो चुका है। असल में मेरा ज़रा सा भी मन नहीं है, जोर कर रहे हैं। मैं शादी की डर से यहाँ आ गया। कब है शादी? 1 महीना भी बाकी नहीं है। ये तुम्हें पहले बताना चाहिए था। मेरा नसीब ही खराब है विक्रम। ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम देखी ना मम्मी को मैं क्या बोला। तुम जो सोच रहे हो वो नहीं हो सकता है। एक लड़की, उसका भी तो कोई एक्सपेक्टेशन है तुमसे। नहीं, इतना सब कुछ ठीक होने के बाद भी तुम कैसे इसे तोड़ सकते हो? और तुम जो सब छोड़ छाड़ के यहाँ पर भाग आई, उसका एक रीजन था विक्रम। मैं तुहिन के लिए और किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। और अगर मैं तुम्हारे लिए शादी कैंसिल करना चाहूँ तो? ये नहीं हो सकता है विक्रम। 2 दिन के रिश्ते के लिए ये नहीं। अरे मैं तो लड़की से कभी मिला ही नहीं, देखा ही नहीं, और वो भी मुझे नहीं जानती। मतलब जिसे शादी करने वाले उसको पहचानते ही नहीं हो? अरे नहीं, मतलब पापा के दोस्त की बेटी है। बस ये जानता हूँ बालीगंज में रहती है। बालीगंज प्लेस में? मैं भी तो वहीं रहती हूँ। नाम क्या है लड़की का? लड़की का नाम पता नहीं। उनकी पापा का नाम अनिकेत चौधरी। अनिकेत चौधरी? हाँ। सीरियसली? अरे हाँ बाबा, क्यों? अरे क्या हुआ?
हेलो, हाँ बोल। जिससे मेरी शादी तय हुई थी उसका सारा फोटो मुझे अभी भेज। तू कहाँ पे है? अरे तुझे जो बोल रही हूँ वो कर ना। रख अभी। तुम्हारे होने वाले फादर इन लॉ के नाम अनिकेत चौधरी? हाँ, पर नहीं होगा शायद। बालीगंज में मेडिसिन का शॉप है। सुना है पर क्यों? तुम्हारी होने वाली बीवी का नाम पायल चौधरी। हाँ, पायल चौधरी, राइट। वेट अ मिनट, पायल चौधरी? तो अब शादी तोड़ दीजिए मिस्टर विक्रम सिंह। पायल चौधरी? ए, हम लोग खुद के शादी से भागते भागते एक दूसरे के प्यार में आ गए। हाँ?